5, 4, 3, 2, 1. Hello and namaskar, parents. Welcome to another discussion on our mastermind group. And today's topic that we would be discussing today is a very common topic, which is being ये कहानी घर घर की है actually में. So in our interaction with so many parents, every time we are interacting with any parent, आउट ऑफ अगर 3 challenges हैं उसमें से ये challenges होना ही होना है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये उनका टॉप प्रायोरिटी चैलेंज होता है and it is not only restricted to a regional or a national problem, it has become an international problem as well. Because of कोविड 19 पैंडेमिक जो हुआ है, एवरीथिंग हमारा ऑनलाइन एजुकेशन, हमारा इंटरेक्शन, हमारा लोगों से मिलना, सब कुछ मोबाइल पे या हमारी स्क्रीन पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे लिमिटेड हो गया. बिकॉज ऑफ विच आवर चिल्ड्रन ऑल्सो दे स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल अ लॉट. एंड अर्लियर वी कुड से कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है, बट नाउ वी हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज इट हैज बिकम अ टूल. तो अब ये चैलेंजेस के साथ एवरी पेरेंट हैव टू डील विथ. It's like that monster which is always there, you can't run away. अब मॉन्स्टर है या बहुत अच्छी चीज है, देवता है या एविल है, यू डोंट नो. और इसी चीज को जानने के लिए कि ये मोबाइल और या स्क्रीन एडिक्शन है क्या, इसके क्या इम्पैक्ट है, और हाउ यू कैन डील विथ इट, we have organized a wonderful panel discussion today with our parenting expert, in which we have Mr. Alok Kumar, who has been a very, very renowned parenting expert. Beena Yadav, she's again a relationship counselor and parenting expert. Kaniz, Fatima, coming from a very different perspective and giving a different angle to every single parenting challenges of yours. Dr. Rati, tremendous experience working with child, working with parents for many years. And Ruby Wadhwa मैम, जो आके आपके बच्चों के जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसकी वो एक्सपर्ट भी हैं, बहुत ही फेमस पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं. तो आज इस पैनल डिस्कशन से बात करते हुए वी वुड फाइंड आउट व्हाट इज मोबाइल एडिक्शन इज ऑल अबाउट. सो आई विल स्टार्ट विद आलोक जी. आलोक जी, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, हमारे ऑडियंस को, कि ये बेसिकली जो मोबाइल एडिक्शन हम बोलते हैं या जो स्क्रीन एडिक्शन हम बोलते हैं, ये है क्या? हाउ डू यू डिफाइन इट? Thank you, Mahendra ji, for inviting me on this panel show. And I'd like to share all these details. मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये शब्द है ना, स्क्रीन एडिक्शन. सबसे पहले मैं इन शब्दों को लेकर शुरू करता हूँ. व्हाट इज स्क्रीन एंड व्हाट इज एडिक्शन, राइट? So screen is a surface from where you radiate light, and because of that our nervous system are designed in such a way that we see some image. Retina पे image form होता है and it's visible to our eyes, right? So we have different forms of screens as of now. पहले सिर्फ black and white TV हुआ करते थे, फिर color TV आया, then it went into now desktop, laptops, tablets, mobile phones. So there can be n number of platforms which we define as a screen. Now, why it is bad? It is bad reason being कि हमारे जो human eyes हैं, human eyes are defined and designed in such a way जहाँ पे color variation वो समझ तो पाते हैं, but यदि बहुत ज़्यादा color में variations और fluctuations होते हैं तो वो harm भी करते हैं. आप देखेंगे black and white TV was not supposed to be harmful क्योंकि वहाँ पे सिर्फ black और white दो ही colors थे. अभी इतने तरह के प्रोग्राम चलते हैं, इतने तरह की लाइट्स का चेंज होता रहता है, इतना फ्रीक्वेंट चेंज होता है कि हमारे रेटिना पे उसका गलत असर पड़ता है. करेक्ट? तो कंपेयर टू अ कलर टीवी, अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाज सपोज्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ कंपैरेटिवली, राइट? नाउ कमिंग टू एडिक्शन. एडिक्शन क्या होता है? लत जिसको कहते हैं ना, किसी भी चीज की जो लत लग जाए उसको एडिक्शन कहते हैं. सो एनीथिंग व्हिच इज इन एक्सेस इज रॉन्ग. हम कहते हैं ना, अति सर्वर्थ वर्जियेत. किसी भी चीज की अधिकता गलत हो जाती है. अभी हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वी आर फोर्स्ड टू डू एवरीथिंग ऑन मोबाइल और लैपटॉप्स. बच्चे भी और हम भी, हम सब घरों में बैठ के काम कर रहे हैं. तो इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है, न सरकार ने तय किया है. स्कूलों के बारे में यदि मैं कहूँ तो कुछ हद तक तो स्कूलों ने किया है, लेकिन
बच्चे उस स्कूल के टाइम के अलावा भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? उनको एक प्रैक्टिस हो गई है। बच्चे कहते हैं कि पहले वही मैम जो कहती थी कि मोबाइल पे मत देखो, आज कहती है मोबाइल पे क्यों नहीं हो, वीडियो क्यों नहीं ऑन है, right? So there is a great shift in terms of the learning pattern, and that is why we are forced to watch this screen. And the more we watch, कहीं ना कहीं एक इंटरटेनमेंट फैक्टर जुड़ा होता है बच्चों के लिए। उनको लगता है एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, एक चीज के बाद दूसरा चीज, एंड इट हैज बिकम नाउ एन एडिक्शन। एडिक्शन इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग। चाहे आप पढ़ने में भी आप बुक ही लेके बैठे हैं, पढ़े रहे हैं और 8 घंटा आप दिन भर में बुक में ही लगे हुए, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन, राइट? तो वहां पे हम ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करते हैं कि हमें लगता है कि चलो किताब पढ़ रहा है, बट दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग, आई वुड से। सो Anything व्हेन, in excess may turn out to be a bad thing. यस ऑब्वियसली, ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। Right, नाउ right. कमिंग टू स्क्रीन एडिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी चूंकि हमारे पास कोई इसका क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है कि कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो एवरी पेरेंट इज इन अ फिक्स कि मैं बच्चों को मना भी नहीं कर सकते और मतलब उनको छूट भी नहीं दे सकते। छूट देने के बाद बच्चे 24 घंटे लगे रह सकते हैं। So in Correct. short, screen addiction out defined as a uh, play. I would say it's a play for the children and a curse for the parents. Reason being that balance is not there. Had there been Correct. a balance, we should not have been discussing as of now. This is all about screen addiction. थैंक यू आलोक जी, आपने इस पूरे स्क्रीन एडिक्शन के पर्सपेक्टिव को इतने आसानी से समझाने में बहुत हेल्प करी, तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। नाउ वी वुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सपर्ट बीना जी। नाउ बीना जी, स्क्रीन एडिक्शन तो हमने समझ लिया आलोक जी से, बट अगर एज अ पेरेंट और अगर एज एन आउटसाइडर मुझे कुछ उसको, हाउ डू आई फाइंड आउट ये एडिक्शन है या ये नॉर्मल है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्क्रीन एडिक्शन? Okay, thank you very much, Mahendra ji. As Alok ji said that anything in excess is poison, right? किसी भी चीज को एक्स्ट्रा मात्रा में लेंगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव ही इम्पैक्ट करता है. Very rarely it's going to be positive. Now we need to understand why we call it as addiction. What happens is in our brain we have lot of neural connections and lot of chemicals being released, and this is called addiction because it is quite similar to drugs. When we have drugs, when we have some kind of pleasure, so our brain releases a certain kind of chemical which is called dopamine, and that dopamine is something which makes you happy or satisfied or content temporarily, and it keeps on asking for more and more, right? So the reason for this is that dopamine, your brain will keep on asking it again and again. So that is one reason again. And symptoms is, you can call, when we say that if you have small kids, for small kids it's like their brain is hijacked when they have these kind of dopamines released. Their prefrontal cortex doesn't get developed. It develops till the age of 18 or 20. तो स्क्रीन एडिक्शन 2 या 3 साल के बच्चे से लेकर 20 साल के बच्चों तक ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और उसके सिम्टम्स कुछ कुछ ऐसे हैं कि या वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, they don't have that patience, and they sometimes the youngsters they go into depression, and the reason for this is they are not getting the appreciation or the time or the connect at home, because of which they are going out on social media for that happiness, for the pleasure. For young kids it is when they play games, तो गेम्स की वजह से उनको एक छोटी सी खुशी मिलती है जिसकी वजह से वो अगेन एंड अगेन जाते हैं मोबाइल में, टीवी में कार्टून्स देखने के लिए या फिर गेम्स खेलने के लिए या यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए, और इस वजह से कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि उनका पोस्चर ठीक नहीं है, या वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, उनकी स्लीप पैटर्न्स जो है वो थोड़ी वेरी करने लगती है स्लोली ग्रेजुअली, they are sometimes back answering you, and they could also be mimicking the language which they see on the screen, the language which they see in YouTube videos, or it could be the games,
or it could be social media, which the teenagers are getting infected, the preteens and the teens especially, and they are not able to complete tasks on hand. Maybe at the same time, a child is not able to focus and complete his homework within 30 to 40 minutes. वो 15-20 मिनट भी अगर focus करके बैठ नहीं सकता, तो these are small symptoms like not able to sit in one place for a longer time, short tempered, anxiety, they get too excited about something, or they get too sad about something, or they have an outburst of anger, self control, they are not able to control themselves in case of a very extreme emotion which they face. So these are few symptoms because of the screen addiction, and that screen addiction happens because of certain rewards which they are looking for, the children. All right. So these are Thank all you. about symptoms which you can look for. Wrong posture, they're not, their posture has changed. The way they sit, earlier they used to sit straight, now they're slouching, right? Vision, they may be, you might have to go and check for some glasses, some check for if they have any reading numbers or distance vision. So vision could be an area, posture is an area, their emotional behavior is an area, self-control is an area, focus is an area. These are the areas where you can see the small symptoms over a period of time, and for that parents have to be observers, very strong observers. This is Wow. all about symptoms. Very nice, Binaji. I think yeah, this is very important for every parent who's watching this session, because sometimes we are too busy in our day-to-day life that we tend to ignore these symptoms, or unless you are not very clear about what are these symptoms, आप उसको identify कैसे करेंगे? So with the help what Binaji just shared, please try to see how your child is sitting, whether he's having that vision problem or not. When you identify these challenges, you would be able to find out whether your child is being addicted to screen or not. So addiction is very very crucial. अब हम सभी जानते हैं, we all know that there will be a lot of side effect of any addiction, whether it's alcohol, drugs, or anything. A lot of side effect, but there's a very little study which is being conducted on screen addiction, because it is comparatively very new, and we are still evolving and learning and adopting to it. So we would like to know from our next parenting expert, Kanis, what could be the side effect of this mobile addiction, and especially the psychological one or the social one, on a longer term? Kanis. Thank you, Mahendraji, for giving me this opportunity. Mobile addiction or the screen addiction has become a trend in such a way that mobiles are controlling us rather than we controlling the mobiles. So that's the common trend. So there are many case studies regarding the impacts or the effect of screening. There was a child of 9 years old who had an abdominal pain, and again there was a youth who had a irresistible pain on his palm, and recently in my local area grade 9 student also had a stroke. It was all these, it was a heart attack, and doctors told him all those people, these three cases also are dealt with screen timing. Excessive screening led them to these kind of things. But apart from these, California has given in a study in California, it was shown that excessive screen timing will lead to so many other disasters in life. So what happened here is, I don't want to focus on more of the health hazards because there are many people who tell about this. But apart from that, what socially a person can affect with? What I felt recently, what we have been observing, that we can observe a person's behavior and determine what his behavior is through his social media, or the games what he plays, or the videos what he watches. The person is playing PUBG, for example, I'm talking about. What is PUBG? It's all about player unknown's battleground, isn't it? So it's playing with the battle, everything, and in the battlefield, what are you going to do? Create a kind of hatred. What is that sense? What does it bring about? What is the outcome?
It's only about hatred. Where is that love and affection and that respect? And how do we expect our child to do all these, how to be humane? How can we expect our children to do that? That's not possible, when because we are ourselves facilitating our children with all these kinds of unwanted, sorry, I'm muted, unwanted games. Then how can we expect these values and ethics in our children? That's not possible. There are many 10 to 12 games like that. Days ground, what is that, days battleground, then H1Z1, many um, games which are all dealt with battlefields. Okay, again the cartoons, the smaller generation is again addicted with cartoons. What are cartoons teaching us? Tom and Jerry, for example, that was my favorite when I was a child. But what is actually a loyal Tom is doing, and what the Jerry is doing? Sneaking into somebody's pot and drinking the milk, is depicted to be something good. Where is that morality? What we're showing them? What are we showing them? These things are to be focused on, and we need to think that we need to, as parents, we need to focus what exactly is the teaching that we are giving through cartoons. We need to show them which is really a good ethical values which teach us these things. That has to be given. That we parents need to give little time to see at least what are they watching. At least we have to figure out what they are watching, and these things. Now example again, what Binaji was telling about mimicking. Example, I'm telling about Big Boss. Big Boss is drinking something liquor, and the child is also addicted because he doesn't feel that this is something wrong. It's not ethical. People don't think like that. Child also doesn't feel it's wrong. Drinking liquor is okay because Big Boss is drinking. That's it. So this is how the impact is. Socially, we have so much of the behavioral changes what we have recently is all due to these things, I feel. So advertisement again, no dictatorial demands of the children become more because of these advertisements. And I feel it is we have to manage this attention. It's now social media is trying to hijack the attention. That's what we need to do as parents, I feel. Yeah, we call it attention driven economy. Yes, we need to manage this attention, hijacking whatever they are doing. We need to counter the session and switch on to have a paradigm shift, at least to something that is a better way to have an approach. Right. And you're absolutely right, Kanis, because when I see a lot of children nowadays, earlier, there will be a joyful expression on their face. But when you nowadays, when you go somebody's place, children are they have their poker face either, or they will not talk much. They will only speak what is required, and they will try to cut themselves from the social interaction. And this has been a common trend in many people. It's not about people are introvert, because that's a very small section, but commonly people have seen nowadays, because of mobile addiction, you are in your virtual world, and because of which then people try to act in the real world. They don't get the same strokes, same stimulation, and that's Exactly. where they avoid it. So yes, you're absolutely correct. Very impactful psychological side effect can be created by screen addiction. So now, Yes. after discussing with all of you, I realized this addiction has to be addressed. Something has to be done. कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके लिए. बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि पेरेंट्स फील हेल्पलेस. उनको लगता है कि यार बच्चा क्योंकि उनकी सुनता ही नहीं है. और अगर उसको बच्चे को इफ यू डोंट गिव इट मोबाइल और स्क्रीन टू देम, वो बहुत वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, आई हैव नो अदर ऑप्शन, राइट? सो ऐसे में लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेरेंटिंग एक्सपर्ट हु हैज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट बोथ, और उनसे जानते हैं डॉक्टर रति से कि व्हाट अ पेरेंट कैन डू इन दिस सिचुएशन. डॉक्टर रति. Thank you so much, Mahendra ji. And it's a great thing to be with all of you and discussing over a very major point. See, the very first thing is the child should have a bonding with the parent.
बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा जो पेरेंट्स है मेरे, वो मुझे किसी चीज से रोक रहे हैं. दे शुड फील लाइक दैट यस दे केयर. पेरेंट्स, दे शुड शो दैट दे केयर. That is the most important thing. The child should realize that. They should have that feeling. Then the second thing is that the parents should govern their screen time. The child learns by observation. So जो वो देखता है वो करता है. See, who has given them the screens? Only we parents. We had been giving them the screens. And what is the major problem with the phone screening and the other tab screening, internet screening is, earlier when we used to watch TV, there is, some limitation कि वहाँ पे क्या चल रहा है, every family is involved. Now there is a personalized screening. So we don't know. The parents need to keep a check, but it should be a good check where the child should feel that, yes, my parents do care about me. इसलिए वो देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ. Because as Beena ji said, they pick up that language. When they play games, they feel that I'm the same hunter who is hunting. You see, talk about any game. Every game is destructive, either running after, shooting, hitting. उससे brain में क्या होता है? Osmosis is created. तो अगर आप बच्चा एक गेम खेल रहा है और उससे बिना बताए मोबाइल छीनोगे, उसका हाथ ऐसे ही उठेगा मारने के लिए, because they have that visualizations. So parents का सबसे जरूरी है having that bonding with the kids. Make a bond, talk to them, give them time. सम क्वालिटी टाइम जिसमें उसे लगे ही ना कि मोबाइल की जरूरत है. मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? जब बच्चा अपने आप को अकेला फील करता है, बोर होता है. बोर मत होने दीजिए. यू कम ऑन टू द बोर्ड गेम्स. वी यूज्ड टू प्ले कैरम बोर्ड, वी यूज्ड टू प्ले चेस. व्हाई नॉट? बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले दीज गेम्स, द ब्रेन वर्क्स in a positive manner. Why not now? Now they are playing like chess on the mobile, and थोड़ी देर बाद छोड़ के PUBG, उसके बाद Subway Surfer, so many other things are there as per the ages. Talk to the kids. Parents के लिए सबसे जरूरी है have bonding, connect with your kids, talk to them, take them out for a walk. छोटे बच्चों को अगर आप पार्क में ले जाते हो या जहाँ पे उन्हें swings मिलते हैं, they are happy to be there, but they want someone along with them, not the servant, but the parent. Same way, if it is a teenager, take them out for a walk, talk to them, their likes, you learn from them, we learn from our kids. Let them have that bonding. Then the child definitely would understand if my parent is telling me something, I should also keep aside. Time restriction, हमें एक balance, तो जैसे आलोक जी ने बोला, we have to make that balance. Because the more screen timing, friction is created बच्चे में, नींद disturb हो जाती है. Because हम लोग parents usually क्या करते हैं, अपने comfort zone के लिए बच्चे को screen दे देते हैं. If the mother is cooking, she would give away the screen to the child. It's a new babysitter. It's called a new babysitter. Babysitter. Yes, it is a babysitter. So we have to set up our norms. We have to set our norms, our examples in front of them. कि yes, अभी bedroom आ गया तो और dinner table है. We won't use the mobile. If parents are not going to use the mobile over the dinner, they won't also do that. अगर parent रख देता है उनके सामने, okay, now it's dinner time. Let me keep my mobile down. So the child would learn this. कि yes, because of the dinner, my parent has kept, my mom or my dad has kept the mobile, the screen down. So I should also have the same thing. When I'm doing something, I should keep it down. Otherwise, they look for their own corner to have that mobile. सबसे जरूरी है parents का bonding बच्चों के साथ. उनका बात करना, giving them the undivided attention, का उनके साथ बातचीत बनाना, connection बनाना. So they won't feel like, why do they need the mobile apart from their studies? See, everything has got its pros and cons. So the child should understand कि ये मेरा learning जो है, mobile is the screening is the best thing, internet is the best thing. We can learn also, and we can make up or break up. It's like that. So they should understand कि हाँ अभी हमारा screen time ये जरूरी था. इसके बाद अभी नहीं है, अभी gaming के लिए भी है तो ठीक है, एक restricted time है, balancing बनाना है. Then they would be able to leave that screen, and parents would be having a better relationship. Talk with your kids. Make a relationship, make a bond. Take them out, not to the malls, to the nature. Wow. That is the biggest thing. So ultimately, what I have realized based on the answer that I just heard from you, कि कहीं ना कहीं parents, your children will not follow, they will not listen to you, but they will follow what you do. तो जैसा डॉक्टर रति ने बताया कि आपको सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ.
So taking the responsibility is the first step that you have to start, from right now after this watching this. If you're watching this, take responsibility that mobile addiction is something not outside. कोई बाहर से नहीं आया है. Mobile addiction something which can be managed, which can be eradicated, और इसको कम किया जा सकता है या इसको आप बिल्कुल भी बंद भी किया जा सकता है. Everything is possible and that is in your hand. Thank you, Kids Dr. have stopped Rati. speaking now because of the screen addiction. They have stopped speaking because they don't know how to interact. How They're to only interact. watching. Correct. That's the only one way of communication which is happening. Yes. And it's, right. So thank you, Dr. Rati. लेकिन अभी क्या होने वाला है कि यू कैन मैनेज योर चाइल्ड टू अ सर्टेन एज. बच्चा जब 8-10 साल का होता है तब तक आप उसको ना फोर्सफुली या कैसे भी अपने इमोशनली मैनिपुलेट करके या कुछ भी कैसे भी करके आप उसको मना लेते हो, अपने वश में कर लेते हो. बट जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, दे हैव देयर ओन आंसर. मतलब आई बेट कि आपके पास उनसे अच्छे आंसर होंगे ही नहीं. यू पुट एनी लॉजिक एंड दे हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. और वो आपको बातों में इतना उलझा देंगे ना कि आप उनसे मोबाइल एडिक्शन या मोबाइल रखने की बात तो आप भूल जाइए कि आप बोल पाएंगे, बिकॉज दे विल गिव वेरी लॉजिकल आंसर. तो ऐसे सारे लोग जो मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम को समझते हैं बट दे आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ आउट ऑफ इट, पेरेंट्स की भी बात नहीं सुन रहे हैं. तो अगर एक कोई बच्चा है वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर नेक्स्ट पेरेंटिंग एक्सपर्ट रूबी भारद्वाज जी से. So Ruby ji, what a child can do if he or she is into this addiction? Thank you, Mahendra ji, for giving me this opportunity. Again, जैसे सब ने बोला, आया कहाँ से, ये हैबिट कहाँ से आया? पेरेंट्स से आया. In our times, the cable TV started, and the family used to sit, and the father or somebody, some adult, used to sit and keep on flipping the channels. ये देख रहे हैं, एकदम से change कर दिया, or else advertisements आ रही हैं. So at a subconscious level, what was being passed to children was change. हर थोड़ी देर में change. मतलब 5 या 10 मिनट्स के बाद कुछ और करते हैं. तो सबकॉन्शियस लेवल में चिल्ड्रन वर गेटिंग ट्यून टू दिस कि कंसंट्रेशन कहाँ से डेवलप होता. सो दैट इज वेयर ऑल दीज प्रॉब्लम्स स्टार्टेड कमिंग अप. आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड वी हैड नेवर हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, ADHD एंड ऑल दीज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, अटेंशन डेफिसिट. अब वो इतना कॉमनली एवरीबडी नोज अबाउट इट. दीज थिंग्स आर कमिंग अप बिकॉज नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ गए. एक ही स्क्रीन सारी फैमिली बैठ के अगर वॉच करे तो भी चैनल्स चेंज हो रहे हैं, बार बार चैनल्स चेंज कर करके देख रहे हैं हम लोग. सो अगेन हम सब एडिक्टेड है. हम लोगों की लाइफ में एज अ चाइल्ड आई नेवर हैड स्क्रीन, इतना स्क्रीन था नहीं, बट आज मुझे भी मजा आता है मूविंग पिक्चर, साउंड इफेक्ट्स. मतलब मैं भी बैठ जाऊँ तो इवन आई गेट ग्रिल टू इट. इसका एडिक्शन तो ऑब्वियस है क्योंकि इतने सारे स्क्रीन हमने दिए हैं, हम ये सब कर रहे हैं. अल्टीमेटली वी हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आवरसेल्व्स. So very precisely I would say a habit has to be changed with a habit only. स्मोकिंग की किसी को हैबिट होती है तो पहले चिकलेट पे लेके आते हैं, और ऐसे नहीं कर सकते आप, रूल आउट नहीं कर सकते, आपको कुछ और अच्छा देना पड़ेगा. उसको चेंज करना है, एक हैबिट को चेंज करना है तो उसकी जगह पे एक हैबिट देनी पड़ेगी. सो लाइक रीडिंग हैबिट सबसे अच्छी होती है, बट ये सब कुछ अगर आप 0 to 8 में कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा. इनिशियल ईयर्स जब इट्स लाइक मोल्डिंग ईयर्स होते हैं बच्चों के. सो इनिशियल ईयर्स में अगर आप रीडिंग हैबिट बच्चों को दे सके, अगेन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग टू योर चाइल्ड. आप जो करेंगे बच्चा सबसे पहले आपको इमिटेट कर रहा है. जैसे पापा he sits with a newspaper, तो you see a little child 1 year old या 2 year old, वो न्यूज़पेपर खोल के ऐसे बैठता है, पापा की एक्टिंग कर रहा है. जो भी आप करो बच्चा आपको फॉलो पर कर. आजकल के पापा तो लैपटॉप खोल के या मोबाइल खोल के बैठते हैं ना. कई इनका काम ही फैमिलीज में वही है. आज भी आज भी है ये ट्रेंड कि न्यूज़पेपर बड़ा प्रिजर्व करके रखते हैं. आप इसको फाड़ना नहीं, पापा आके पढ़ेंगे रात को. जिन फैमिलीज में है आप देखो बच्चों को है. और एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू वेट कि हमारे टर्न, मुझे वो वाला पेज पढ़ना है, मुझे वो वाला पेज पढ़ना है. अगेन दिस हैज टू बी फॉर्म्ड. ये हैबिट आपको देनी पड़ेगी. वो सारे एक्शंस आप जो चाहते हो बच्चे के अंदर हो वो आपको करने पड़ेंगे, तभी वो बच्चों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो.
जैसे घर में इतने सारे रूम्स होते हैं, एक बेडरूम आपके सोने के लिए, किचन है, हर पर्पस के लिए एक रूम है, तो एक रीडिंग कॉर्नर बना दे या एक रूम जहाँ पे हम बैठ के रीड कर सके। वो मटेरियल तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। बट रूबी और जी, फिर अगर अगर जैसे बच्चा चाहता है कि मेरे अंदर ये हैबिट ना हो, है ना, और वो सिर्फ उसने सिर्फ मोबाइल उठाया है अपने एजुकेशन के लिए, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी पॉपअप, बहुत सारी चीजों की वजह से ही कीप ऑन वाचिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर एग्जांपल है, और इधर ही प्लेज अ गेम, तो बेचारा बच्चा मतलब ही नोस कि करना चाहिए पर वो कर ही नहीं पा रहा है। अगेन वही, जैसे इसका एडिक्शन होता है तो जिसको रीडिंग का एडिक्शन होता है वो करेगा। अगर वो आपने 0 to 8 में वो हैबिट अगर फॉर्म कर दिया, अगर उसके भी 3 स्टेप्स होते हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ। फर्स्ट इज रीडिंग अलाउड। सो अ पेरेंट सिट्स डाउन विद द चाइल्ड एंड ही रीड्स अलाउड टू द चाइल्ड। तो एक क्वांटम्स ऑफ रीडिंग होते हैं जो आपके लिसनिंग से उसके अंदर जैसे ही पूरे होंगे तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद द चाइल्ड विल स्टार्ट रीडिंग अलोंग। जब बच्चा बोलता है मम्मा मम्मा चुप 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 मुझे आता है, मैं रीड करता हूँ, तो रीडिंग अलोंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये स्टेजेस होती है, और उसके उसके क्वांटम्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो रीड अलोन स्टार्ट होगा। अब ये मे बी 4 years पे भी स्टार्ट हो सकता है, मे बी 7 years पे भी नहीं हो सकता। अगर वो किया गया है एक्शन तो वो स्टार्ट होगा, अगर नहीं किया तो नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इनफैक्ट फैमिली टाइम के तौर पे, जैसे एज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर, अब दिवाली आ रही है तो सफाई करनी है, सब मिलके सफाई करते हैं। अभी हमने मेड्स अपॉइंट कर दिए हैं। कुछ एक्टिविटीज वी हैव टू ब्रिंग अप, कि आप अपना बुक शेल्फ क्लीन कर लो, अपना टॉयज वाला वो क्लीन करो। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी, मेरी प्लीज हेल्प कर दो ना। सो वी हैव टू ब्रिंग आवर चिल्ड्रन अलोंग विद अस। ऐसी एक्टिविटीज हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टैम्प कलेक्शन हमारे टाइम में हुआ करता था, अब स्टैम्प्स तो खैर खत्म ही हो गया उसका कॉन्सेप्ट। बहुत सारी चीजें हैं, पिक्शनरी बना के वर्ड कलेक्शन कर ले। वर्ड्स कलेक्ट करने की भी एक हैबिट आप दे सकते हो कि ये अल्फाबेट है, अब ये पिक्चर है, चलो इसको उस पर पेस्ट करते हैं, एक बुक पूरी फॉर्म करते हैं, उसमें हम पेस्ट करेंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है। केक बना रहे, चलो मेरे साथ बीट करवा दो। अब तो हम ब्लेंडर्स और वो सब ले आए हैं बट तो हाथ से बच्चे को बीट अपने करके साथ एंगेज करें अपनी डे एंगेज टू डे करना पड़ेगा। एक्टिविटीज में, राइट राइट राइट, दैट वुड बी वन ऑफ द वेरी बेस्ट solution for keeping a child engaged. At the same time, it will also help to create the bonding. डेफिनेटली वो साथ में और काम वही करेंगे। अभी डॉक्टर रति बोले थे कि जितना बॉन्डिंग होगा उतना बच्चा बाहर नहीं जाएगा। बाहर मतलब नॉट द रियल वर्ल्ड बट द वर्चुअल वर्ल्ड आल्सो, दैट इज आल्सो एन एस्केप फॉर एनी चाइल्ड टू गो आउट। डेफिनेटली। इनफैक्ट जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं इनिशियली बच्चों को समझ में नहीं आता, जैसे आपने बुक रीडिंग हैबिट डाल दिया है, स्टोरीज में इतना मजा आता है। मतलब जब पेरेंट बैठ के बच्चों के साथ शेयर करता है, माय चिल्ड्रन इज टेल मी आप रीड करो ना मम्मा, मजा आएगा। मतलब द वे यू ऑल सिट डाउन, यू रीड अ स्टोरी, उसका एक जॉय ही अलग है। मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एंड चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम। और कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में, मम्मा प्लीज बताओ, दे कम टू यू, दे कम बैक टू यू, दे कीप आस्किंग यू, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, दैट्स द वे यू स्टार्ट वन एक्टिविटी एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन द फैमिली। वो कैसे ग्रो करता है वो भी आप नहीं सोच सकते। राइट राइट राइट। और कितने बच्चों से वो मिलते हैं, वो उसको पास ऑन करते हैं, उस बुक में ऐसा लिखा है, उस बुक में, वो बुक आपको भी पढ़नी चाहिए। मतलब दिस इज ऑल्सो लाइक एन इन्फेक्शन, ओनली पॉजिटिव इन्फेक्शन, ये भी पास ऑन होता है। तुम्हारे पास कौन सी बुक है, तुम्हारे पास कौन सी बुक है, मतलब इट हैज टू बी स्टार्टेड। So what I get from your suggestion कि बच्चों के लिए रीडिंग कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फॉर मोबाइल एडिक्शन. So डेफिनेटली। as a parent, you have to inculcate this in your child at a very early age. So that's where I think mobile addiction बाद में आके वो प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो. नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। उसके साथ कितना कुछ अच्छा हो रहा है, इमेजिनेशन स्टार्ट हो रहा है, क्रिएटिविटी आ जाती है, बच्चा वो विजुअलाइज कर रहा है, जो आप चाहते हैं वो विजुअलाइज कर रहा है, एक कंट्रोल में हो रहा है। वही बुक मैं पढ़ रही हूँ, वही बुक आप पढ़ रहे हैं, आप अपने तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से इमेजिन कर रही हूँ। कितना कुछ डेवलप हो रहा है, उनके माइंड्स वर्क कर रहे हैं पॉजिटिवली। Wow, that was a very good answer, Ruby ji. Thank you for sharing this. Uh, so थैंक यू basically सो आज मच। का जो डिस्कशन था वो मोबाइल एडिक्शन एंड हाउ anybody can get rid of it, being it a parent, child,
or even an outsider, including us. And what I could make out from discussion is कि नंबर वन आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे आलोक जी और बीना जी ने बताया कि पहले आपको उसके सिम्टम्स, पहले आपको अवेयरनेस, आपको पता हो कि वो एडिक्शन है या नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस अजम्पशन में रहते हैं कि यार इट्स ओके, ये हम आई एम नॉट एडिक्टेड, हम एक डिनायल मोड में रहते हैं। और उसके जो फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो कनीज ने बताया कि यू हैव टू आल्सो लुक फॉर द कंटेंट, कंटेंट का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, क्या आपका बच्चा हार्मोनी सीख रहा है, लव सीख रहा है, पॉजिटिव इमोशन सीख रहा है, या वो नेगेटिव इमोशन सीख रहा है। जस्ट बिकॉज नहीं नहीं हम हमारे बच्चों को सिर्फ आधा घंटा मोबाइल देते हैं, दैट मे नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी if you don't include that what kind of content your child is also watching. So that's how you have to see. And जैसा रूबी जी और रति जी ने बताया कि ultimately parent is responsible. As a parent you have to take the responsibility, create a better bonding, increase your time, the quality time spending that you are spending with your child, and then slowly and gradually replace a better habit with this habit. That's how you would be able to take the care of this screen or so-called mobile addiction. I hope you found some value from this session. We are bringing many more such parenting related topics, so stay tuned and watch out for our next episode. Till then, take care, goodbye, and thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you. 5 4 3 2 1. Wow, हो गया.